जिस घड़ी का था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो यार अब किसका इंतज़ार है? अब तो हमारा सिलेबस भी हमारे सामने है और जो भी हम सोच रहे थे कि यार ये सिलेबस वाला चैप्टर अभी स्किप करना है, ये चैप्टर अभी नहीं करना, अब वो सब हमारे सामने है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब इंतज़ार तो तुम्हें किसी का नहीं होना चाहिए। आइए फटाफट से हमारे इस छोटे से सेशन में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सिलेबस हमारे आने वाले नीट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिससे हमें रूबरू होना है। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है क्योंकि तुम्हें भी अपनी पढ़ाई करनी है। फटाफट से अपडेट देखते हैं कि क्या अपडेट आई है और कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे सामने इंक्लूड होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि यार कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, ताकि आपकी आंखों के सामने थोड़ी सी स्माइल आ जाए। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी जो है वो इस चीज़ को देख के आ सकती है कि यार कॉकरोच वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया है, ओनली फ्रॉग वाला पार्ट जो है वो आ रहा है। हालांकि ये अभी भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि देयर इज़ अ मिसप्रिंट, है ना, कि जो आपके पास करिकुलम आया है, जो सिलेबस आया है वो उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो अभी इसको हम थोड़ा डाइसी लेके चलेंगे। ठीक है, तो इट इज़ येट नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है क्योंकि अभी इस पर भी कमेंट होना बाकी है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जिसमें तुम हमेशा डरते थे कि यार सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिलाना फिल्काना, ये सब तुम्हारा हट चुका है। मिनरल न्यूट्रिशन जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी वो सब आपका हट गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक्सपेक्टेड था नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो ओबियसली मतलब ऐसा मान के चल रहे थे कि ये हट सकता है और वो कन्फर्मेशन है कि यार चैप्टर आपका हटा दिया गया है। बट स्टिल कुछ कुछ जगहों पे, जैसे अगर हम ये कॉकरोच या फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बेसिक होनी चाहिए, तो हम इसको मतलब वहीं पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी हटा दिया गया है, हालांकि ये चैप्टर ही छोटा सा था। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है तो ये चैप्टर आपको अपने आप से आ ही जाता है, राइट। तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं इसके हटने से। और बाकी आपका लास्ट बचता है स्ट्रेटजीज़ इन फूड इन्हेंसमेंट, जो कि अगेन आप जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो तुम्हारी जान है ना खा जाता है, जिसको करने में तुम्हारी मौत आती है, वो चैप्टर तुम्हारा यहाँ से हट चुका है। तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट हस्बेंड्री, ये सब जो चीज़ें थी वो सब यहाँ से हटा दी गई हैं। और लास्ट आपके एनवायरमेंटल इशूज़, ये चैप्टर भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं आपके हट चुके हैं। आगे आते हैं एंड लेट अस सी कि भाई अब क्या नोटिस हमारे सामने आया। तो ये आप जानते हैं एनएमसी विच इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, ये चल रहा था कि आपका एनटीए जो है पेपर बनाएगी या फिर आपका एमएनसी पेपर बनाएगी। तो एनएमसी ने इस बार आपका जो है ये सिलेबस को लॉन्च किया है ना। और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट हमारे पास यहाँ पे आई है। सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, हम बॉटनी और जूलॉजी वाला पार्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ लिविंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, बस एक चीज़ जो है वो कम हो गई है, वो क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है यहाँ से ये हट चुका है। आप जानते हैं जिसमें क्या होता है, आपके पास फ्लोरा फना है ना, कैटलॉग, मैनुअल, ये सब कुछ जो आप पढ़ते हो है ना, जो कि ऑब्वियसली इस चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट वही होता है जो आपको बार बार याद करना पड़ता है, अब वही वहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर इज़ लाइक हलवा, है ना, कुछ खास चैप्टर में है नहीं। तो पहला चैप्टर जो है ये आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ चैप्टर नंबर 2। इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सेम है, वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस हो गए, फंगस हो गया, और आपको मोनेरा प्रोटिस्टा पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा पूरा पढ़ना है। तीसरा है आपके पास सैलिएंट फीचर जो है आपके पास एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है प्लांट किंगडम में, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है। लेकिन 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 क्या आपको यहाँ पे कहीं एंजियोस्पर्म दिख रहा है? तो एंजियोस्पर्म नहीं है ना। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो टॉपिक आता है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो पार्ट भी यहाँ पे नहीं है। तो एंजियोस्पर्म को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है आगे। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है जो एनिमल किंगडम है, लास्ट चैप्टर, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आपको सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने हैं, फाइलम लेवल तक और सी कॉर्डेट्स तक। तो आपके पॉलीफेरा से लेके लास्ट कॉर्डेट तक आपको सब कुछ पढ़ना है। बस ऑर्डर्स में आपको ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि इसने सिर्फ फाइलम की बात करी है। ठीक है, तो किंगडम पढ़ लेंगे, फाइलम पढ़ लेंगे, फाइलम के नीचे जो ऑर्डर होंगे, क्लासेस होंगी, उस पर ज़्यादा हमें डाइव नहीं करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बट स्टिल हम थोड़ा सा ना सेफ साइड लेके चलेंगे और सारे एग्जाम्पल्स हम याद कर लेंगे। ठीक है, इसने क्योंकि लिखा हुआ है 2 से 3 एग्जाम्पल, बट वी ऑल नो है ना कि एग्जाम्पल तो ज़रूरी नहीं ना कि बुक में एग्जाम्पल 5 लिखे हैं, तुम कोई भी 2 याद कर लो और एग्जाम ने वही 2 पूछे हैं, वो तो कोई भी 2 पूछ सकता है ना। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके सामने है सेकेंड यूनिट, जिसमें आपका आता है चैप्टर नंबर 5 जो कि है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस की ये बात कर रहा है।
तो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट आपका जो होता है इस चैप्टर में वो अलग से मेंशन तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है मॉडिफिकेशंस। तो मतलब मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है, टिश्यू हो गए, एनाटॉमी हो गई, सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आपके लिए तोहफा है यहाँ पे, कुछ वजन बढ़ाने के लिए है ना, आपके सिलेबस को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग फैमिलीज़ ऐड कर दी गई हैं। तो ये फैमिलीज़ जो हैं आपको मिल जाएंगी। जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें ऊपर की तरफ क्या है, एक बार स्कैन कोड है, उसे स्कैन करोगे तो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस खुलेगा। वहाँ पे आपकी ये फैमिलीज़ जो है मैंशनड है, वो हम आपको करवा देंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो मेलवेसिया है ना, क्रूसीफेशिया और लेग्यूमिनस फैमिली हो गई आपकी है ना, ग्रेमिया हो गई और आपकी कंपोजिटिव फैमिली हो गई, ये सारी जो है फैमिलीज़ हम यहाँ पे ऐड करके पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी है ना, ये सब कुछ आपको सेम एज इट इज़ पढ़ना है, कुछ डिलीटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनिमल टिश्यू में जो डिटेल्स होती हैं है ना, टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी है ना, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ कौन सी पाई जाती है, ग्लैंड्स कौन कौन से टाइप्स की है, ये सब मेंशन नहीं है, लेकिन एनिमल टिश्यू मेंशन है। तो एनी हाउ हमें उसको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपका पीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश वाटर एपिथेलियम है वहाँ पे, तो बॉडी चैप्टर में पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। तो बेटर है कि यहीं पढ़ लो, वहाँ पे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। लेकिन इंसेक्ट फ्रॉग कब से होने लग गया भाई? कौन है जिन्होंने ये पेपर बनाया है या ये जो प्रिंटिंग करी है? ऑल ओके है ना, मतलब आपको पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ग्रेट टीचर्स हैं वो जिन्होंने ये सब किया है। तो विद ऑल द रिस्पेक्ट, शायद ये कोई मिस प्रिंट है, एरर प्रिंट हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे ये फ्रॉग लिख दिया है। बट आप जानते हैं फ्रॉग इज़ नॉट एन इंसेक्ट, वो कोई इंसेक्ट नहीं है ना, एम्फीबियंस में आपका आएगा। तो इसको आप यहाँ से ये ऑब्वियसली करेक्शन होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब करेक्शन में इंसेक्ट करेक्ट होगा या फिर फ्रॉग, ये देखा जाएगा। तो अगेन इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट यूनिट, जहाँ पे आप पढ़ोगे सेल स्ट्रक्चर, सेल चैप्टर हो गया यहाँ से आपका, और ये हो गया आपका सेल डिवीजन। ये आ गया आपका सेल डिवीजन या सेल साइकिल वाला चैप्टर। तो इसमें ये बी सेल जो है ये कुछ नहीं होता, बी लिम्फोसाइट्स होता है जो आप जानते हैं ना, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बी सेल्स कुछ नहीं होता। तो इसको वापस से मिसप्रिंट है ना, जिसको करेक्ट कर दिया जाएगा कुछ टाइम बाद, जो कि है आपका सेल डिवीजन। आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, और आपको ये सारा कुछ सेल के बारे में जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है। आपके स्ट्रक्चर हो गए, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, और एंजाइम्स के टाइप्स क्या हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सेल साइकिल में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब एज इट इज़ है आपके सामने, तो इनको आपको एज इट इज़ पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे तो बहुत बड़ा चेंज है ना, 3 चैप्टर्स जो हैं आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो आप देखोगे सिर्फ रेस्पिरेशन वाले 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, विच इज़ मिनरल न्यूट्रिशन और आपका फोटोसिंथेसिस आपका आने वाला है, रेस्पिरेशन आने वाला है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, इजी तरीके से हो भी जाएगा। इससे थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है आपके ना, हार्मोन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा याद करना है। तो ये आपको मिल जाएगा चैनल पे। हम अभी आगे और पढ़ाएंगे वापस से, है ना, प्रॉपर सीरीज चल रही है इस टाइम पे आपकी। रेस्पिरेशन जो है इन प्लांट अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, फोटोसिंथेसिस जो है ये भी हम करेंगे। तो ये आपके एज इट इज चैप्टर्स हैं, कुछ खास इसमें से डिलीशन नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हटा दिया गया है। सेकंड है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एज इट इज़ है आपके सामने। फिर आपका आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें से अगेन कुछ डिलीशन नहीं है, एज इट इज़ पूरा चैप्टर है आपका। तीसरा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें से अगेन कोई डिलीशन नहीं है, एज इट इज़ पूरा चैप्टर आपके सामने है। तीनों चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं। चौथा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें से भी कुछ डिलीशन नहीं है। आपको मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि आप जानते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है वो हमें पढ़ना है ना, और सिलियरी, फ्लैजुलर, मस्कुलर, ये सब कुछ अब आपको सेम पढ़ना है। डिसऑर्डर्स भी सारे पढ़ने हैं, दिस इज चैप्टर। प्रैक्टिकल सिलेबस जो है ये हम आपको कराएंगे, जो कि आपको मैंने बता दिया कि आपकी बुक में साइड में स्कैनर जो है वहाँ से आपको ये प्रैक्टिकल सिलेबस मिल जाएगा। फिफ्थ जो आपके सामने है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ है, बस एक चीज़ है जो यहाँ से आपके सेंस ऑर्गन्स है ना वो हटा दिए गए हैं। तो कोई भी सेंस ऑर्गन आपको छूना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो सेंस ऑर्गन को छोड़ के बाकी सब आपको एज इट इज़ पढ़ना है। जहाँ पे आपका ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो ये मत सोचना कि स्पाइनल कॉर्ड अलग से मेंशन नहीं है तो आपको नहीं पढ़नी है, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रॉपर्ली आपको पढ़नी है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है, तो ब्रेन के सारे पार्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो दिस इज एज इट इज़ अपार्ट फ्रॉम
सेंस ऑर्गन आपको बाकी सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारा इस टाइम पे चल ही रहा है, प्रॉपर सीरीज़, इसके 4 लेक्चर हो भी चुके हैं, 5वां लेक्चर कल आ जाएगा आपका, तो उसको साथ साथ आप देखते हुए चलिए। दैट इज़ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर जो आपका चल रहा है ना। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है ना, हम भी सब कुछ ही कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है, सारे डिसऑर्डर्स, सारे ग्लैंड्स, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, आपको बस ऊपर ऊपर से जो मेन चीज़ें एनसीईआरटी में है बस वही पढ़नी है, हालांकि पूरा पेपर ही एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बात करें तो पहला चैप्टर हटा दिया है, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से भी पूरा पढ़ना है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। फिर आपका आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि आपका जेनेटिक्स चालू हो चुका है, जेनेटिक्स में भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, सारा कुछ है। आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गई है ना, आपके क्रोमोसोमल थ्योरी हो गई, पेडिग्री हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एज इट इज पढ़ना होगा, ठीक है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सब आपको एज इट इज पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ की, जो कि है MBI विच इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है एज फार एज आई कैन सी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया आपका, DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया, लैक ऑपेरॉन हो गया, सब कुछ एज इट इज है, ठीक है। 6th चैप्टर एवोल्यूशन में एक चेंज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ आपको याद है हम एक वो पार्ट पढ़ते थे जहाँ पे डायनासोर वगैरह की इमेजेस दे रखी थी, है ना, लॉन्ग पीरियड के बारे में था, कौन सा एरा, एपॉक, है ना, वो सब कुछ जो है यहाँ मेंशन नहीं है, तो होपफुली यार वो वापस से आ जाए या फिर जो भी है वो अपडेट आगे आ जाएगी, बट स्टिल हम उस वाले पार्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, बस वो छोटा सा पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, तो इतना सा रिस्क लेके है ना हम नहीं जाएंगे नीट एग्ज़ाम के लिए, ऑल्दो ये कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, इट टेक्स योर होल ईयर, तो पूरे साल में इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं जाना है ना, छोटा सा पार्ट है, साथ में पढ़ लेंगे। तो वो डायनासोर के नेम है बस, वो वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल हो गया ह्यूमन इवोल्यूशन में, जिसमें आपके होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और निएंडरथल मैंस हो गए, क्रोमैग्नॉन, ये सब कुछ हमें पढ़ने हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया 7, फिर आपका आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, जिसमें से अगेन कुछ खास डिलीट नहीं है, एग्जाम्पल्स आपको ब्रीफली पढ़ने हैं। और 8th जो है आपका वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से भी अगेन कुछ खास डिलीट होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। सारे एंजाइम्स वाला पार्ट आपको पढ़ना है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल प्रोसेस एंड मतलब बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर में कुछ खास डिलीशन नहीं है, पूरा आपको पढ़ना है। और फिर आएगा आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इशू नहीं है, वो यहाँ से आपका डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, जो टॉपिक्स मेन डिलीट हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जिस चैप्टर में से जो सब टॉपिक डिलीट हुआ है वो आपको मैंने साथ में लिखवा भी दिया है। तो होपफुली इस 5-10 मिनट की वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो टारगेट है ना, जो आपके सामने आपके पॉइंट्स, आपका जो लक्ष्य आपके सामने जो होना चाहिए वो आपके सामने है। अब इन चैप्टर्स को एक करके उठाओ, अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो यार लग जाओ साथ में, हमारी भी सीरीज़ चालू हो चुकी है ना, साथ में ज्वाइन करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और मिलेंगे फिर हमारी आने वाली अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय।